नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। आगे बढ़ते हुए हमारा खास कार्यक्रम सीट टू सीट विश्लेषण, जिसकी शुरुआत और आज राजस्थान के अलवर और उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा सीट का विश्लेषण करेंगे। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की साख दांव पर है। शुरुआत आइए अलवर से करते हैं। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट हरियाणा से सटी हुई और यहीं से राजस्थान दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देता है, और दस्तक भी ऐसी कि जिसकी सियासी गूंज ने कई बार लोकसभा को भी हिला दिया। अलवर की सियासत को समझना और जानना इतना भी आसान नहीं जितना कि आप सोच रहे होंगे। यहाँ की मिट्टी ने कई बड़े बड़े नेता देश को दिए। अलवर की जनता ने 11 बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनकर संसद पहुंचाया, और बावजूद इसके आज भी कांग्रेस ये दावा करने की स्थिति में नहीं कि अलवर उसका गढ़ है। दरअसल इस शहर का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि कभी किसी पार्टी या नेता को अपने सिर पर चढ़ाता नहीं, बल्कि जैसे ही कोई भाव दिखाता है, ये शहर उसे गद्दी से उतार भी देता है। इस बार अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी ने राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा। भूपेंद्र यादव को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने अपने युवा नेता और इसके साथ ही मुंडावर के विधायक ललित यादव को मैदान में उतार दिया है। पहले एक रिपोर्ट आपके साथ। यादव वर्सेस यादव, अलवर में किसका पलड़ा भारी? ग्यारह बार जीत, फिर भी अलवर कांग्रेस का गढ़ नहीं। अलवर में बीएसपी ने बढ़ाई कांग्रेस की परेशानी। अरावली की वादियों के बीच बसा राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर अलवर, इसके भी अजीब नखरे हैं। यह शहर किसी भी नेता या पार्टी को कभी सिर पर नहीं चढ़ाता। आजादी के बाद यहां पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। तब से आज तक 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में 4 बार बीजेपी के सिर ताज सजा है, तो 11 बार ये सीट कांग्रेस की झोली में गई। वहीं एक बार निर्दलीय प्रत्याशी तो एक बार जनता दल और जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी यहां से जीत मिली। भले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के विधायक अलवर से जीते हैं, लेकिन लोकसभा का समीकरण कुछ हटके होगा, जिसमें जीत और हार के बीच एक बड़ा फैक्टर पीएम मोदी होंगे। अलवर लोकसभा सीट हरियाणा से सटी हुई है। सियासत को समझने के लिए यहाँ के राजनीतिक गणित के जोड़ तोड़ को जानना बेहद जरूरी है। इस मिट्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने देश को नई दिशा दी है। यहाँ से बीजेपी ने राजनीति के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। भूपेंद्र यादव को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने युवा नेता और मुंडावर के विधायक ललित यादव को खड़ा कर चुनौती देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दोनों ही नेता पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव की बात करें तो ये अजमेर से ताल्लुक रखते हैं। 2012 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बनाया। साल 2018 में वो फिर से राज्यसभा सांसद बने। कांग्रेस की ओर से मुंडावर विधायक ललित यादव को लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने के बाद से ही कांग्रेस के कई सीनियर लीडर नाराज हो गए हैं। टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव और पूर्व विधायक संदीप यादव ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए अलवर अब मुश्किलों की डगर से कम नहीं है। पिछले 2 राजस्थान लोकसभा चुनावों की बात करें तो इसमें बीजेपी का दबदबा रहा है। यहाँ दोनों ही चुनावों में एनडीए गठबंधन ने 25 की 25 सीटों पर कब्जा किया, तो कांग्रेस को 2014 और 2019 के चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और यहां से प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को कड़ी टक्कर दे पाएंगे, या बीजेपी प्रत्याशी तीसरी बार फिर बाजी मार लेंगे?
अलवर भले ही एक औद्योगिक नगरी हो, लेकिन यहाँ की जनता आज भी कई जरूरी सुविधाओं के लिए तरस रही है। अलवर की समस्याएं अनेक ही, लेकिन समाधान एक का भी नहीं हो पा रहा है। बीते 70 साल में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन अलवर विकास की राह देखता रहा। बदलते समय के साथ अब उम्मीद की जा रही है कि अलवर की तस्वीर भी बदल जाएगी। राजधानी दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दक्षिण और जयपुर से 150 किलोमीटर उत्तर में शहर की स्थापना महाभारत काल से पहले हुई थी। उस समय इसका नाम मत्स्य नगर हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अलवर में इस वक्त मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और बीजेपी से भूपेंद्र यादव हैं, कांग्रेस की तरफ से ललित यादव, तो बीएसपी ने यहां से फजल हुसैन को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। सबसे पहले बीजेपी के कैंडिडेट कौन है, भूपेंद्र यादव और उनका प्रोफाइल, राजनीतिक करियर पर उनके एक नजर डालेंगे। तो राजनीति में आने से पहले भूपेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। साल 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने और इसके बाद साल 2012 में बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को राज्यसभा सदस्य बना दिया। साल 2021 में भूपेंद्र यादव को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया और इस बार बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को अलवर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया है। ललित यादव कौन है, कांग्रेस के प्रत्याशी। ललित यादव मुंडावर से कांग्रेस के विधायक हैं। पिछले साल हुए चुनावों में उन्होंने मुंडावर से 50,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। ललित यादव के क्षेत्र में फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी बताई जाती है। अब 2019 अलवर लोकसभा चुनाव की स्थिति क्या थी, आप ये समझिए। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह को 3,29,000 वोटों से हरा दिया था। बाबा बालकनाथ को 7,60,000 वोट मिले, जबकि जितेंद्र सिंह को 4,30,000 वोट मिले थे। अलवर लोकसभा सीट का इतिहास भी जानिए। आजादी के बाद अलवर लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ और तब से आज तक 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में 4 बार बीजेपी के सिर पर ताज सजा तो 11 बार यह सीट कांग्रेस की झोली में गई। इस बार एक बार यहां पर स्वतंत्र प्रत्याशी तो एक बार जनता दल और जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां से जीत मिली। पहली बार यहां से कांग्रेस के टिकट पर शोभाराम कुमावत संसद पहुंचे थे और वहीं 57 के चुनाव में भी जीते, लेकिन 62 के चुनाव में यहां की जनता ने स्वतंत्र प्रत्याशी काशीराम गुप्ता को चुन लिया। फिर उसके बाद 67 में कांग्रेस के भोलानाथ मास्टर और 71 में हरिप्रसाद शर्मा सांसद चुने गए। 77 के चुनाव में जनता पार्टी के रामजी लाल यादव तो 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस के राम सिंह यादव सांसद बने। 89 के चुनाव में फिर अलवर ने जनता दल के प्रत्याशी रामजी लाल को मौका दिया और यहां पर पहली बार बीजेपी ने 91 के चुनाव में युवरानी महेंद्र कुमार को टिकट देकर अपना खाता खोला, लेकिन कांग्रेस ने नवल किशोर शर्मा को टिकट देकर यह सीट फिर से अपनी झोली में डाल ली। 98 के चुनाव में भी यह सीट कांग्रेस के पास रही, लेकिन सांसद घासीराम यादव बने थे। 99 के चुनाव में बीजेपी के जसवंत यादव ने यह सीट झटक ली, लेकिन 2004 में कांग्रेस के करण सिंह और 2009 में जितेंद्र सिंह यहां से सांसद चुने गए। हालांकि 2014 में महंत चांदनाथ बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के करण सिंह यादव सांसद बने। फिर 2019 का चुनाव जीतकर महंत बालकनाथ यहां से सांसद बने थे। और इसी के साथ सीट टू सीट विश्लेषण में फिलहाल इतना ही।